मंगलवार की देर रात करीब 11 बज रहे थे। इस वक्त पूरा इलाका सुनसान था। कुत्ते कहीं कहीं भौंक रहे थे। लग रहा था उन्हें जैसे कोई आदमी चल रहा हो। इस बीच एक व्यक्ति अपने कंधे पर एक लड़की को लाद कर ठीक उसी इलाके से गुजरता है जिस इलाके से कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति और वहां से रेकी करता हुआ गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को किडनैप करके या किसी लड़की को जबरन उठाकर ले जाया जा रहा हो। इससे पहले यहां से एक महिला भी गुजरी थी। कुत्तों को इंसान के चलने की आवाजें जब सुनाई देती है तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग जल्दबाजी में, यानी जो लोग लड़की को लेकर जा रहे थे अपने कंधे पर, वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं। और उनका लक्ष्य था यमुना किनारे। कुछ दूरी चलते चलते आखिरकार ये 3 किलोमीटर तक चलकर अपने लक्ष्य यमुना किनारे पहुंचते हैं। और वहीं पर जाकर जिस लड़की को लेकर आए थे उसे चिता बनाकर जला देते हैं। फिर तुरंत जैसे ही वो चिता जलकर राख में बदलती है, उसे बकायदा यमुना नदी में बहा दिया जाता है और हाथ जोड़कर वापस आ जाते हैं। लेकिन आकर जब अपने घर में ये घुसते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये मातम मना रहे हो। अब सवाल ये है कि जलाया किसको गया, जलाने वाले कौन थे, ये लोग इतना डर कर खौफ में अपनी रात क्यों बिता रहे थे। क्योंकि एक होता है मातम मनाना और दूसरा होता है खौफ में मातम मनाना, यानी डर है कि कल क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है और इस नए एपिसोड में रिश्तों को कलंकित होते, शर्मसार होते और आखिरकार कलयुगी मां बाप भाई और वो तमाम रिश्ते जो एक इंसान के साथ, एक व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं, आखिरकार जब वो कलंकित अपने आप को होता हुआ महसूस करने लगते हैं और हद से ज्यादा जब उनके दिमाग में एक ही चीज सवार हो जाती है तो वो किस तरीके से कायरतापूर्ण कार्यों को अंजाम देते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस इलाके का नाम है लुहारी, कोतवाली का नाम है बड़ौत और जिले का नाम है यूपी का बागपत। यह कहानी है मंगलवार देर रात करीब 12 बजे की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 6 साल पहले हो जाती है जब एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16 साल के आसपास होती है, वो धीरे धीरे बालिग हो रही होती है, लेकिन उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम है अंकित। अंकित जाति से प्रजापति है। मैं जाति का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस केस में पूरी कहानी मात्र एक जाति पर आकर टिकी है। गरीब परिवार है, इस वजह से उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है अपने उसी कम उम्र से। लेकिन दूसरी तरफ जिस लड़की का मैं नाम बताने जा रहा हूं उसकी जाति है कश्यप, नाम है शिवानी। करीब 6 साल पहले ये दोनों मिले थे और उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। घंटों फोन पर बातचीत करना, किसी तरीके से मिल लेना, स्कूल जाते समय मिल लेना। जो अंकित है वो स्कूल नहीं गया था, वो मजदूरी करता था, लेकिन शिवानी कक्षा 10वीं तक पढ़ी थी। धीरे धीरे साल गुजरता है और ये दोनों बेहद करीब आते जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसा समय आ जाता है जब परिवार को इस बात की भनक लग जाती है कि उनकी बेटी किसी के साथ रिश्ते में है। रिश्ता सुनकर वो बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं क्योंकि अंकित कहीं और का नहीं बल्कि ठीक इनके घर के बगल का लड़का है और जाति से वो प्रजापति है, ये कश्यप है। माँ बाप को शुरुआत में ही ये बुरी लगती है जो कहानी है। उसके बाद वो किसी तरीके से लग जाते हैं कि वो अपनी बेटी को किस मना लें, उसको ये प्रेम वेम जो भी है दूसरी जाति के लड़के के साथ उसे किसी तरीके से सलटा लें। शिवानी को वो बहुत कोशिश करते हैं, शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। दूसरी तरफ उसका भाई वो भी लगातार कोशिश करता है, जिसका नाम है रवि। लेकिन बहन मानने को तैयार नहीं, बेटी मानने को तैयार नहीं। मां कोशिश करती है कि कैसे भी करके अगर वो मां है तो बचा ले। मां का नाम बबीता है, पिता का नाम संजू है। लेकिन सब कुछ करते करते जब आखिरकार ये थक हार जाते हैं और किसी दिन ये अपनी बेटी को उस प्रेमी के साथ यानी अंकित के साथ देख लेते हैं,
उसके बाद इनके सिर पर खून सवार हो जाता है। ये आकर कहते हैं कि तुम्हारी शादी तय कर रहे हैं। ये कहती है मुझे शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अंकित से, और बाकी कोई मेरी शादी किसी और से करा भी नहीं सकता मेरी मर्जी के बगैर, क्योंकि मैं बालिग हूं। पिता को यह सुनते और ज्यादा बौखलाहट हो जाती है। धीरे धीरे जब सब कुछ बीतते जाता है, माँ बाप को लगता है कि अब बेटी हाथ से निकल चुकी है, अब इसके लिए केवल एक ही चारा है। उनके दिमाग में जो चारा घूम रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि मौत थी, और वो भी बर्बर। मंगलवार की देर रात 11 बजे के आसपास इन्होंने उसको मारने का प्लान बनाया, और उसको मारने की प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। बेटी को खाना पीना खिलाकर उसको बकायदा कमरे में जाने के लिए बोला जाता है। जब वो चली जाती है तो फिर 3 लोग, यानी जिसने जन्म दिया, माँ बाप और जो खून के रिश्ते का भाई था, वो कलयुगी माँ बाप और भाई बन गए। उन्होंने बेहद बुरी तरीके से मारपीट की और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब इनके सिर पर पसीने आ जाते हैं कि अब ये करें क्या, लेकिन प्लानिंग पहले से थी कि सबूत भी नहीं छोड़ना है, ताकि हम पर अगर आगे केस भी चले तो सबूत के नाम पर कुछ ना मिले। इसके लिए इन्होंने ले जाकर उसकी चिता को आग लगा दी और फिर उसे जलाकर राख कर दिया। कुछ ही देर बाद उसे, उसकी राख को यमुना में प्रवाहित कर दिया जाता है, और फिर हाथ पैर जोड़कर बकायदा कि बेटी अब कल्याण हो गया, ये चल देते हैं अपने घर की तरफ। और घर आते हैं, उसके बाद फिर से इन्हें मातम के तौर पर भी वो खौफ इनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सुबह जैसे ही होता है, अंकित रात भर मैसेज करते रहता है, लेकिन रिप्लाई के तौर पर शिवानी की तरफ से उसे कुछ नहीं मिलता। अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन सुबह होते होते उसने फिर कॉल मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन शिवानी का नंबर उठ नहीं रहा था। उसे अंदेशा हो जाता है कि शिवानी के साथ कुछ गलत हो चुका है। इसके लिए वो उसके आसपास, उसके घर के आसपास मंडराने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके माँ बाप और भाई वहां पहरा दे रहे हैं। इसके ठीक बाद वो पुलिस में जाता है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना देता है, एफआईआर। और उसके बाद पुलिस जब पहुंचती है तो माँ बाप और उसके भाई को अरेस्ट किया जाता है। दबाव बनाकर पूछा जाता है तो माँ बाप ये बात कबूल कर लेते हैं कि हाँ, उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वे बताते हैं कि मुझे जाति से नफरत थी, यानी मुझे अपनी बेटी की शादी इस निचले तबके की जाति में नहीं करनी थी। सोचिए किस तरीके से एक पूरा परिवार चौपट हो चुका है, माँ बाप, भाई, यहां तक कि लड़की के बुआ की जो लड़की है वो भी इस केस में फंस चुकी है। इनका क्या होगा वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन वास्तव में इन्होंने ये बात तो तय कर दी कि धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंसान कितना ज्यादा कुतर्क होता जा रहा है, उसका दिमाग किस तरीके से अविकसित हो रहा है। सोचने की क्षमता केवल जाति, धर्म, समुदाय, मजहब तक सीमित रह चुकी है। और आखिरकार जब ये सवार होता है तो ये खून का रूप ले लेता है, और फिर ऐसे ही लोग कुछ न कुछ कांड करते रहते हैं। सुनवाते हैं आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे हत्याकांड पर क्या कहा गया। एक कल थाना बड़ौद पे और 112 पे कॉल आई। उसमें एक लड़का अंकित है जो ग्राम लुहर थाना बड़ौद का है। उसकी एज लगभग 22 साल है। उसने फोन करके बताया कि मेरे गांव में एक लड़की, उससे हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था, मुझसे शादी करना चाह रहा था, और हमको जानकारी हुई कि उसकी माता और पिता ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है, डेड बॉडी को जला दिए हैं। तत्काल हमारी पीआरपी 112, हमारे एसएचओ बड़ौद मौके पर पहुंचे, क्षेत्राधिकारी भी गए। जानकारी हुई कि लड़की शिवानी नाम की, जिसकी लगभग 21 वर्ष थी और वो 10th पास थी। उसका गांव के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों शादी करने की जिद पे अड़े हुए थे, किंतु माता पिता इस बात से सहमत नहीं थे, इस बात को लेकर कि एक ही गांव में शादी हम कैसे कर दें, हमारा जाति भी अलग है। विगत रात्रि में जो है उसकी माता को हम लोग से पूछताछ के पिता गिरफ्तार कर लिए। उन लोगों ने बताया कि हाँ, मेरी इज्जत जा रही थी, रात को घर में हम लोगों ने गला दबा के उसकी हत्या कर दी और अपनी ही छोटी सी गाड़ी में ले जाकर उसको यमुना किनारे उसको दाह संस्कार कर दिया। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई। वहां वास्तव में राख मिला और लड़की का कुछ एक आई कार्ड और कुछ चुन्नी वगैरह प्राप्त हुआ, क्योंकि पूरी डेड बॉडी जला के लोगों ने यमुना में उसको फेंक दिया था। तो इतनी साक्ष्य बरामद हुई है। पूरी घटना कारित करना माता और पिता ने स्वीकार कर लिया है, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। और उसमें उसका भाई भी नामजद है, उसकी फुफेरी बहन भी नामजद है, बहन भी उसमें गिरफ्तार हो गई है। तो ये एक प्रेम प्रसंग का मामला था और इसीलिए घटना कारित की गई है। तीनों आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लड़की का
प्रेमी या जो कह लीजिए उसका जो जानकार था वो भी मुकदमा लिखा है, उस पर हम लोग औपचारिक कार्रवाई करा रहे हैं। सर कुछ लेटर भी मिला है मुझसे को। अब एक्चुअली वो चूंकि आज के बच्चे सब सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो वो सब लोग, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, फेसबुक भी है, तो उस पर इन लोगों ने डाल रखा है प्रेम भूषण के बारे में। और कोई पत्र नहीं बरामद हुआ इसमें। जो भी और साक्ष्य हमको मिलेंगे सारे हम लोग इकट्ठा करके इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई में सम्मिलित कर देंगे। चलिए, आपने सुना पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही है। आप सबसे अपील है कि ऐसी घटनाएं या आपके आसपास अगर हो रही हैं, पनप रही हैं, तो उस पर ध्यान दें, उसे घटने से पहले ही रोकने का प्रयास करें। क्योंकि इंसान ना ही जाति से आता है, ना ही धर्म से आता है, ना ही किसी मजहब से आता है। जब वो पैदा होता है तो उसे उस वक्त ये नहीं पता होता कि वो किस जाति में आ रहा है। जब खून की जरूरत होती है अस्पताल में, तब भी हमें नहीं पता होता कि ये खून किस जाति का हमको चढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब उसकी जान बच जाती है, तब उसे पता चलता है कि मैं तो इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस समुदाय का हूं। मेरा नाम है दिव्यांशु। लेते हैं आज के लिए विदा। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।